गरीब गोभी मंचूरियन वाला। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रघु अपनी पत्नी सीता और 8 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रघु बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास कोई बड़ी दुकान नहीं थी। हर सुबह वह अपनी पुरानी सी ठेली पर गोभी, प्याज, शिमला मिर्च और कुछ मसाले लेकर शहर के चौक पर जाकर गोभी मंचूरियन बेचता था। उसकी ठेली पर लिखा था रघु का स्वादिष्ट गोभी मंचूरियन। लोग उसकी मेहनत की तारीफ तो करते थे, लेकिन उसकी दुकान पर भीड़ बहुत कम लगती थी। उसी चौक पर एक बड़ी और चमचमाती फास्ट फूड की दुकान थी। वहाँ रंग बिरंगी लाइटें थीं, बड़े बड़े पोस्टर लगे थे और कई कर्मचारी काम करते थे। ज्यादातर लोग वहीं खाना पसंद करते थे। रघु मन ही मन उदास हो जाता, लेकिन फिर अपनी बेटी की मुस्कान याद करके दोबारा मेहनत में लग जाता। एक दिन घर लौटते समय रघु ने देखा कि उसकी बेटी गुड़िया स्कूल की फीस के लिए रो रही थी। स्कूल से चेतावनी मिली थी कि अगर फीस जमा नहीं हुई तो उसका नाम काट दिया जाएगा। रघु ने बेटी से वादा किया, बेटा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकने दूंगा। अगले दिन से रघु सुबह 4 बजे उठने लगा। वो सबसे ताज़ी गोभी खरीदता, अपने हाथों से मसाला तैयार करता और प्यार से मंचूरियन बनाता। उसकी पत्नी सीता भी उसकी मदद करती। दोनों मिलकर हर प्लेट को साफ सुथरे तरीके से सजाते ताकि खाने वाला खुश हो जाए। कुछ दिनों बाद भी बिक्री में खास फर्क नहीं पड़ा। तभी एक अमीर दुकानदार ने रघु से कहा, अगर तुम अपनी रेसिपी मुझे बेच दो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपये दूंगा। 1 लाख रुपये रघु के लिए बहुत बड़ी रकम थी। उससे बेटी की फीस भी भर जाती और घर भी ठीक हो जाता। लेकिन रघु ने मुस्कुराकर कहा, साहब, ये रेसिपी सिर्फ मसालों की नहीं, मेरी मेहनत और ईमानदारी की है। इसे मैं नहीं बेच सकता। दुकानदार नाराज हो गया। उसने अपने कुछ लोगों से रघु की ठेली के सामने दूसरी ठेली लगवा दी। वे लोग सस्ते दाम पर मंचूरियन बेचने लगे। कई ग्राहक उधर चले गए। उस दिन रघु की कमाई बहुत कम हुई। घर आकर वह चुपचाप बैठ गया। सीता ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, सच्चाई की राह मुश्किल होती है, लेकिन जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता। कुछ दिनों बाद शहर में एक बड़ा फूड फेस्टिवल आयोजित हुआ। आयोजकों ने छोटे छोटे दुकानदारों को भी मौका दिया। रघु ने अपनी सारी बचत लगाकर उसमें हिस्सा लिया। उसने पूरी लगन से मंचूरियन बनाया। उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल गई। लोग उसकी दुकान पर आने लगे। उसी समय एक प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर वहां पहुंचा। उसने रघु का मंचूरियन खाया और हैरान रह गया। उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और कहा, इतना स्वादिष्ट गोभी मंचूरियन मैंने आज तक नहीं खाया। अगर असली स्वाद चाहिए तो रघु की ठेली पर जरूर जाइए। वीडियो देखते ही अगले ही दिन रघु की ठेली पर लंबी लाइन लग गई। लोग दूर दूर से उसका मंचूरियन खाने आने लगे। जो लोग पहले उसे नज़रअंदाज करते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वही अमीर दुकानदार फिर रघु के पास आया। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि सम्मान था। उसने कहा, रघु, मैं पहले तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम्हारी सफलता का राज सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत है। रघु ने मुस्कुराकर कहा, पैसा कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन लोगों का भरोसा कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। धीरे धीरे रघु ने अपनी छोटी ठेली की जगह एक सुंदर दुकान खोल ली। उसने दुकान का नाम रखा गुड़िया मंचूरियन कॉर्नर। उसकी बेटी की पढ़ाई भी अच्छे स्कूल में होने लगी। कुछ सालों बाद गुड़िया ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की और अपने पिता के साथ मिलकर दुकान को एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल दिया। रघु ने कभी अपने पुराने दिन नहीं भूले। हर रविवार वह गरीब बच्चों को मुफ्त खाना खिलाता और छोटे ठेले वालों की मदद करता। उसने कई युवाओं को रोजगार भी दिया। गांव के लोग गर्व से कहते, देखो, मेहनत और ईमानदारी से ठेला लगाने वाला रघु आज पूरे शहर का सबसे सम्मानित मंचूरियन वाला बन गया। एक शाम रघु अपनी दुकान के बाहर बैठा था। उसने अपनी पुरानी लकड़ी की ठेली को प्यार से देखा, जिसे उसने आज भी संभाल कर रखा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन कहा, अगर इंसान मेहनत, धैर्य और ईमानदारी कभी नहीं छोड़ता तो एक दिन किस्मत भी उसके सामने झुक जाती है।